अब इलेक्शन कमीशन लगता है कि मोदी जी का कमीशन हो गया है, बीजेपी का कमीशन हो गया, और बीजेपी इस मामले में चुप है, नीतीश जी इस मामले में चुप है। ये लोग वोटर लिस्ट से डरे हुए हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है इनको पीछे से जो है मदद कर रहा है। नमस्कार। हमारी चुनावी राजनीति की प्रयोगशाला में हर दिन नए नए प्रयोग होते रहते हैं। कभी ईवीएम पर सवाल उठते हैं तो कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, और जब चुनाव बिहार का हो तो सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। जी हाँ, और भी नुकीले हो जाते हैं। तो बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी से उबलने लगा है। असली वजह है वोटर लिस्ट का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन। एक तरफ चुनाव आयोग है जो कह रहे हैं कि यह एक रूटीन प्रक्रिया है, लोकतंत्र को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने का एक और कदम है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं जो सीधे सीधे चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि वोटर लिस्ट के इस सत्यापन पर इतना बवाल क्यों मचा है, चुनाव आयोग की दलीलें कितनी मजबूत है और तेजस्वी यादव के आरोप में कितना दम है। तो चलिए आज करते हैं इसी का पर्दाफाश। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि आगे आप देखेंगे दो ऐसे मुद्दा जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा और तीन ऐसे सवाल जो कि हर कोई पूछ सकता है। तो बने रहिए और देखिए वीडियो। चलिए पहले मुद्दे की बात करते हैं जो कि वोटर लिस्ट का सत्यापन क्यों और कैसे। जी हाँ, चुनाव आयोग ने बिहार में घर घर जाकर वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि जिसे हम BLO कहते हैं, वे हर घर जाकर यह जांच कर रहे हैं कि लिस्ट में दर्ज वोटर वाकई उस पते पर रहते हैं या नहीं। जो वोटर अपने पते पर नहीं मिल रहे हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर की जाती है ताकि वोटर लिस्ट त्रुटिहीन हो, उसमें कोई फर्जी वोटर ना हो। आयोग ने साफ किया कि इसका मकसद किसी भी असली वोटर को परेशान करना या उनका नाम काटना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ योग्य नागरिक ही अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सके। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की, जिसमें तेजस्वी यादव के तीखे सवाल और गंभीर आरोप की बात करते हैं। जी हाँ, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा और उनकी निष्पक्षता को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव का मुख्य आरोप ये है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। उनका कहना है कि इस खास रणनीति के तहत और एक खास जाति समुदाय, खासकर यादव और मुसलमानों के वोटरों के नाम लिस्ट से काटे जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, यादवों और मुसलमानों के वोटरों के नाम के लिस्ट जो है काटे जा रहे हैं। उनका तर्क ये है कि वो वोटर्स हैं जिन्हें परंपरागत रूप से RJD का समर्थक माना जाता है। तेजस्वी यादव इसे 2025 के चुनाव को प्रभावित करने की एक बड़ी साजिश के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अचानक चुनाव से कुछ महीने पहले ही इस तरह के व्यापक वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों आनी पड़ी। क्या यह विपक्ष के वोट बैंक को कमजोर करने का एक प्रयास नहीं है? इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। चलिए अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों की, लेकिन उससे पहले क्या वाकई में कुछ गड़बड़ है? चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। तो सोचिए जरा, क्या तेजस्वी यादव के आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या उनमें कोई सच्चाई भी है? बता दें आपको कि जब हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आई है। वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा होते आया है, लेकिन इस बार जिस पैमाने पर और जिस समय पर ये हो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ सवाल खड़े करते हैं। तो चलिए क्या है सवाल, बात करते हैं पहले सवाल की। चुनाव से ठीक 1 साल पहले इस तरह की वकायत का मतलब क्या है? आमतौर पर ऐसी प्रक्रियाएं चुनाव की घोषणा के काफी पहले पूरी कर ली जाती है। खैर, वही दूसरी बड़ी सवाल क्या है बताता हूँ। हमारे कई सूत्रों और ग्राउंड रिपोर्टर से ये बात सामने आई है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कई जगहों पर लापरवाही बरती जा रही है। कई लोगों ने शिकायत की है कि BLO उनके घर आए ही नहीं और उनके नाम के आगे गैर मौजूद लिख दिया गया है। खासकर शहरों में, यहाँ बड़ी संख्या में लोग किराए पर रहते हैं या रोटी रोजी के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, उनके नाम कटने के खतरा सबसे ज्यादा होती है। तीसरे बड़े सवाल की बात करते हैं नियत का। जी हाँ, क्या ये महज संयोग है
कि जिन इलाके में नाम काटने की शिकायतें ज्यादा आ रही है वे आरजेडी के प्रभाव वाले क्षेत्र माने जा रहे हैं। प्रशासन और चुनाव आयोग इस महज इत्तेफाक बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में इत्तेफाक कम ही होते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। खैर, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। अब बता दें आपको कि चुनाव आयोग की दलीलें अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव के उठाए सवाल भी बेबुनियाद नहीं है। वोटर लिस्ट का सत्यापन जरूरी है, कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन इस प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि किसी भी नागरिक का मताधिकार सिर्फ इसलिए नहीं छीन लिया जाए कि वो वेरिफिकेशन के समय अपने पते पर मौजूद नहीं था। खैर, देखना होगा कि ये चुनाव आयोग आगे क्या मोड़ लेती है। क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर ये चुनाव भी शोर में दब कर रह जाएगा। तो देखते रहिए, सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र में नागरिक होने की पहली शर्त है। नमस्कार।